राधे राधे मित्रों। कार्तिक का पावन मास चल रहा है। इस मास में दीप दान का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कार्तिक व्रत में दीप दान की महिमा। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बड़े ही महत्वकारी है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्ट और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह स्त्री उस घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से वह सदा दूर रहती और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना। ना ही वह पूजा व्रत उपवास करती थी। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री ब्राह्मण विद्वान उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर का यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे गलत विचारों को त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुनकर जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने के योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पा लेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। उसके बाद कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीप दान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीप दान करता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें कार्तिक मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक महात्म्य 12वां अध्याय। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास। 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ है यह दास। श्री नारद जी ने कहा, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले। वे भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। 12वां अध्याय समाप्त।